इससे पहले कि याद तू आए, मेरे आँखों में सिर्फ लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को बोले थे दोपहर में 12 से 1 बजे तक की आप लोग के साथ हम वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे। तो आप सब ने दिल भर दिया, आज मजा आ गया। इतने लोगों ने कॉल किया और लगातार अभी तक कॉल किए जा रहे हैं। तो आप सबों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आप लोग जितनी एनर्जी से मेहनत कर रहे हैं, यदि यही एनर्जी आपका बरकरार रहा तो ये जो आपका नववर्ष है आप सबों की जिंदगी में खुशियां से भर देगा और आप सब जल्द ही अपने मंजिल पर पहुंचेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। तो फिर हम लोग एक बार मीटअप रखेंगे, हम सभी एक बार मिलेंगे, ठीक है, मजा आएगा। नहीं तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अरे हो गया दिन में मुर्गा उर्गा चला होगा पूरा दबा के एकदम, हैं तो खा पी लिए, अब क्या करना है? अब तो फिर हम लोग का जो काम है हमको उसी में न चलना है क्या? तो आइए सभी लोग एक बार जुड़ जाते हैं फिर से। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कौन सा क्वेश्चन? तो जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है केवल डिफरेंशिएशन से, ठीक है, जिसमें अकेला 25 क्वेश्चन जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मतलब ये नंबर है 25 क्वेश्चन। एक ही एक्सरसाइज से 25 क्वेश्चन आना बोर्ड एग्जाम में, ये मतलब छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रकम है। तो इसका जो पूरी तैयारी है वो आपको होना चाहिए। और यदि आपने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो साथ साथ उसका और भी ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है, आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ सब्जेक्टिव का भी वीडियो दिया जा रहा है डिफरेंशिएशन का, जो आपको 2 बजे मिलता है, ठीक है। तो जो दोपहर में 2 बजे वीडियो आता है उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और यहां से ऑब्जेक्टिव। तो शुरुआत करें क्या है? मजा में है सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नववर्ष आप सभी की जिंदगी को खुशियों से भर दे, हमारी यही कामना है। और माता सरस्वती से हम यही विनती करेंगे कि सभी लोगों की जिंदगी खुशहाल हो, सब लोग अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा से पास कर जाए, मतलब बेहतर, अच्छा से नहीं बेहतर अंकों से पास करे और जल्द ही सफलता पाए। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार फिर से कहना है कि आपने अभी तक यदि शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक ना, मजा आ जाएगा। आइए सबसे पहला सवाल जो आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, देखते ही सवाल का आंसर बना दिए होंगे आप, ठीक है। सवाल आपका है ई के पावर में cos x, ई के पावर में cos x का डिफरेंशिएशन। सुनिए, हम आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन, जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपको फंक्शन की गिनती कर लेना है, फंक्शन की पहचान कर लेना है और जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें 2 फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक फंक्शन आपको दिख रहा है क्या, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ज्यों का त्यों, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब त्रिकोणमिति का डिफरेंशिएशन करना है तो त्रिकोणमिति में क्या है, cos, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर में cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर में cos x, ठीक है बाबू।
चलिए आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल भी आपके सामने दिख रहा है, देखिएगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी नहीं घबराएं। आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही साधारण बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो आपके लिए आसान तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो चीज आप जानते हैं वो आपके लिए आसान है, जो चीज आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए देखिए, सवाल आपका है डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स। फंक्शन की पहचान, आपको फंक्शन की पहचान होना चाहिए। देखिएगा ठीक से कैसे फंक्शन पहचानते हैं। देखिए कौन कौन है, एक लॉग है, एक कॉस है, एक ई के पावर एक्स है। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको बोले हैं कि जाएगो फंक्शन तय बार डिफरेंशिएशन ना, जाएगो फंक्शन तय बार डिफरेंशिएशन। तो कॉस का हो जाता है 1/x, माने x कहने का क्या मतलब कि लॉग के जो कोणांक में होगा उसको बटा में उतारेंगे। लॉग वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/, में जो उसके कोणांक में है सबको उतारिए। तो कोणांक में क्या है, cos e के पावर x, इसका हो जाएगा cos e के पावर x, ठीक है। अच्छा, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ये हुआ है लॉग का। अब किसका होगा, cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों, कोणांक वाला के कोई परिवर्तन नहीं, तो cos का हो गया। अब किसका होगा, e के पावर x का। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर में साइन नीचे में cos, तो साइन बटे cos यानी tan, तो हो जाएगा माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। चेक कर लीजिएगा, माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग और जुड़ जाइए मजेदार तरीके से, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, मतलब भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कहते हैं ना कि भर भर कर, टोकरी से भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़का ज्यादा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों ने बनाया होगा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बस देखते ही आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। लेकिन हाँ, यदि आप पहले वाले वीडियो को देखे हैं तब, यदि पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है उसमें आपको मुश्किल होगा। बहुत साधारण कॉन्सेप्ट है, एकदम देहाती वाला कॉन्सेप्ट है, हम लोग का जुगाड़ चलता है, ठीक है। और जुगाड़ से क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कहता है कि रूट अंडर tan x इंटू डी एक्स। सुनिए, जब रूट वाला रहता है तो एक फंक्शन को हम रूट मान लेते हैं, ठीक है, कि रूट भी एक फंक्शन है, ठीक ना। तो यहां पर दो चीज आपको दिख रहा है, एगो रूट है और एगो tan x है। तो रूट मतलब पावर में 1/2, रूट मतलब पावर में 1/2 ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, जो है उसको ज्यों का त्यों, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। तो ये तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन हो गया। और tan तो बचले है अभी, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर tan x। चेक करो, सेक स्क्वायर x बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर tan x, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मजा आ रहा है सभी लोग को, मजा आ रहा है तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, यदि अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सभी लोगों को जगा दीजिए। काहे कि आज हो सकता है कि दिन में तनी ज्यादा चाँप के ठूस लिया होगा, नहीं ऐसा भी हो सकता है। चलो नया साल है तो इन चाँप के ठूस लो, चाँप के ठूसने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। यदि ठूस भी लिया है तो कोई बात नहीं, एक बार लोटा लेकर चल जाइए हाँ, लोटा लेकर जाइए और फिर लोटा लेकर वापिस आइए और आके बैठ जाइए, नहीं एकदम मजा आ जाए चलिए देखिए सवाल आपका है कि sin 4x
डी साइन 4x, साइन 4x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, साइन 4x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। बता दीजिए सभी लोग एक बार जल्दी से, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पर भी आपको दो फंक्शन दिख रहा होगा, और यदि यहां पर दो फंक्शन नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हम बताए हैं वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एगो साइन दिख रहा है, एगो 4x दिख रहा है, नहीं तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों इनटू। अब यहां देखिए 4x है तो 4 को बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू कॉस 4x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू कॉस 4x। चेक कर लीजिएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, 4 इंटू कॉस 4x जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल है कि डी रूट अंडर x ना, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। बता दिए हैं आपको कि जब भी रूट वाला आएगा तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 आ ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, तो यहां हो जाएगा आपका 1/2 आ ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों कहने का क्या मतलब कि जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देना है। ठीक है, अब कहिएगा कि इसके अंदर x है तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 के बराबर, नहीं तो गुना 1 लिखेंगे तब तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना, इसलिए रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 ज्यों का त्यों। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, फटाफट से एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अगला बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से एक बार। सभी लोगों को मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो की जाता है लाइक करे में, कदा हो है की जाता है, कर दीजिए। सवाल है e के पावर में 3x, देखिए e के पावर में 3x, इसका आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। हम आपको क्या बोले हैं कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यदि पावर में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, e के पावर में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट से आगे में गुना कर लेना है, उस कांस्टेंट से आगे में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू e के पावर में 3x, 3 इंटू e के पावर में 3x। ठीक है बाबू, है चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलेंगे और मजेदार तरीके से सीखते भी चलेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सीखेंगे भी, क्योंकि जो बेसिक चीजें हम पहले बताए हैं बस क्वेश्चन में वही प्रयोग किया जा रहा है और विशेष कुछ नहीं है। तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीज आपको एक्स्ट्रा भी बताया गया है। यहाँ तो सीधे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया है जो शायद आपको काफी पसंद आए। ठीक ना, हाँ मजा भी आएगा आपको। चलिए सवाल आपके सामने है, देखिए डी कॉट एक्स बटा में dx। सवाल आपसे है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो फॉर्मूला ही है और आपको बता दिया गया है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपके सामने क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल कहता है साइन स्क्वायर एक्स डी साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नहीं, सवाल आपसे पूछा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए ये तो होल पावर वाला है ना, तो एगो तो आपका पावर हो गया,
और एगो फंक्शन हो गया साइन एक्स। ठीक है, जब पावर वाला रहेगा तो पावर वाला को पहले क्रिया करेंगे और बाकी बाद जो फंक्शन होगा उस फंक्शन की क्रिया होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग पावर वाला का क्रिया करेंगे। तो यहां पर पावर में आपका कितना है 2, और पावर वाला का डिफरेंशिएशन बनाते कैसे हैं बाबू, एक बार जल्दी बता दीजिएगा। पावर वाला का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए कुछ थोड़े करना है, जितना पावर में है उतना से आगे गुना कर दीजिए। आप फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है, और जितना पावर में है उससे एक कम कर लीजिए। तो पावर में 2 है, एक कम करेंगे तो 1 होगा, यानी इसका हो जाएगा 2 sin x। लेकिन ये तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन हुआ। अब बच्चल है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब इस बात को समझिएगा आप, यदि आपके ऑप्शन में यही आंसर लिखा हुआ है, आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं लिखकर क्या लिख सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है एक। 11वीं आप पढ़े होंगे कि 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x। ठीक है, 11वीं में आप पढ़े होंगे कि 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है sin 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 2x के बराबर, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा है कि d cos x बटा में dx, x है या थीटा है, हाँ x है, यानी cos x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है। तो ये तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x के बराबर। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए और सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिए, फटाफट से बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तू जो कहे कसम सभी तोड़ दूं सनम, तेरे लिए दोनों जहां छोड़ दूं सनम। बन गया क्या? जल्दी एक बार फटाफट से सभी लोग बना दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, आगे में डी है। ठीक है, जब थीटा चल रहा है तो थीटा के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन होगा, यही तो होगा ना। देख लीजिए एक बार, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम ऐसा समझते हैं कि यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है ना, और जब दोनों में 2 मिल रहा है तो दोनों में से 2 को क्या करेंगे बाबू, बाहर कर देंगे। नहीं, दोनों में 2 मिल रहा है तो दोनों में से 2 को बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में ही, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो जब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर, और 2 क्या है, तो 2 जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 के बराबर, इसलिए इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने में है, सवाल ऊपर आपको दिख रहा है, एक बार जल्दी से सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। यहां पर सवाल कहता है कि x साइन थीटा बराबर y cos थीटा, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। यानी x बराबर दिया गया है साइन थीटा, ठीक है ना, और y बराबर दिया गया है cos थीटा। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल आपसे पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। एक बार जल्दी से आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए और इसका आंसर बताइए कि यदि x बराबर साइन थीटा है, y बराबर cos थीटा है, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। नहीं सुनिए, तो यहां पर जब हम मान निकालेंगे dy बटा d थीटा का, बटा वाला d थीटा नहीं लिखते हैं, सीधे dy, तो जब dy का मान निकालेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। अच्छा, और जब यहां से dx का मान निकालेंगे यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos थीटा। अच्छा, dy में dx से भाग कर देंगे, dy का मान है माइनस साइन थीटा और dx का मान है cos थीटा, तो माइनस साइन थीटा में cos थीटा से भाग कर देंगे,
माइनस साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन बटे कॉस यानी tan, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा के बराबर। ठीक है बाबू, चलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan थीटा के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, नहीं है। चलिए अगला सवाल तो फॉर्मूला ही है, आपसे पूछा है कि d log x बटा dx, d log x बटा में dx, यानी log x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x के बराबर, नहीं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया है। यह भी फॉर्मूला ही है, आप देखिए और तुरंत बनाने का प्रयास कर लीजिए। बनाइए नहीं, इसका आंसर सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि बनाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बनाने वाला है कुछ कहाँ, ये तो आपका सीधे सीधे फॉर्मूला है ना, और वो फॉर्मूला तो आपके जुबान पर हमेशा याद है। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है जो आपके जुबान पर हमेशा याद रहता है। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए एकदम एनी टाइम, क्योंकि वही है आपके बंदूक की गोली। उसके बिना आपका बंदूक किसी काम का नहीं है। बंदूक समझिए तो कलम, आपका कलम जो है फॉर्मूला के बिना कोई काम का नहीं है, चलेगा ही नहीं। हाँ, तो मेन हथियार वही है आपका। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है कि d साइन x और बटा में dx, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है। एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में ही आपसे पूछा गया है, लेकिन काफी अलग टाइप का सवाल है, मजेदार सवाल है। d tan ax बटा में dx, देख लीजिए फंक्शन की पहचान कर लीजिए। एगो tan है, एगो ax है, नहीं एगो tan है और एगो क्या है, ax है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां पर त्रिकोणमितीय फलन है, उसके कोणांक में x के साथ एगो कांस्टेंट है, नहीं। तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंशिएशन करना है tan का। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। मेन क्रिया अब करना है, तो करना क्या है, x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है कोणांक में, उसी कांस्टेंट से आगे गुना कर देना है। नहीं, x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसी कांस्टेंट से आगे में क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। तो इसका हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर ax। ठीक है, इसका हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर ax। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल आपका अगला जो है फॉर्मूला ही फिर से आपसे पूछा गया है। कहता है कि d सेक x और बटा में dx, यानी सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सवाल आपसे पूछा है कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, देखिए सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक x इंटू में tan x। नहीं, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू में क्या, tan x। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए एक बार जल्दी से सभी लोग, मजेदार तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। बोर्ड एग्जाम में तो बुखार उतार देना है भाई। हाँ, एकदम सोच समझ के चलिएगा, एकदम मूड बनैले रहिएगा पहले से। ठीक है, एकदम मूड बनैले रहिएगा, जाना है और एकदम कीला उखाड़ देना है बोर्ड एग्जाम में जाकर। ठीक ना, चलिए कहता है सवाल कि y बराबर साइन लॉग x। सवाल आपका है कि y बराबर साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। समझिएगा ठीक से, यहां पर भी फंक्शन की पहचान करेंगे तो एक त्रिकोणमितीय है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है बाबू, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, dy बटा में dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos,
कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी फाइनल आंसर इसका हो जाएगा cos log x और बटा में क्या आएगा x, ठीक है। फाइनल डिफरेंशिएशन इसका होगा cos log x बटा में क्या आएगा x, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि y के पावर 5 सॉरी y बराबर x के पावर 5 है तो dy बटा dx का मान क्या होगा। और यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका सवाल है कि y बराबर x के पावर 5 तो dy बटा dx का मान क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। सवाल का ये लॉजिक है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब होल पावर वाला होता है तो पावर से गुना करते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं, यानी इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4, ठीक है। इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यह क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला है और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, जो आपके जुबान पर हमेशा याद होगा आपको, यदि आपने फॉर्मूला वाला वीडियो को देखा है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, नहीं आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिएगा सवाल आपका है कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसका अभी जस्ट आप लोग बनाए हैं, लेकिन दोनों के आंसर में सिर्फ फर्क है, ठीक है। जैसे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स जो बनाए हैं, इससे पहले हम बनाए हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन आया है, या फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, तो इतना पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बउआ, तो cos x, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें आपको बताए थे कि या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x, तो या तो आप इसको sin 2x लिख सकते थे, और यदि आपने sin 2x नहीं लिखा तो आप इसको 2 sin x इंटू cos x लिख सकते थे, लेकिन कब, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन में है उसी के अनुसार आपको आंसर भी चाहिए ना। तो एक बार ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, इसके ऑप्शन में यही लिखा हुआ है 2 sin x इंटू cos x, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा है और 2019 में भी आपसे पूछा गया है, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। यानी दोनों टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप का आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखना है कि आपके ऑप्शन में कौन दिया गया है, ये दिया गया है या ये दिया गया है। और किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि दोनों दे देंगे, तब तो जब दोनों दिया हुआ रहेगा ना, तो एगो लिखल रहेगा ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। हाँ, तो आइए इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन को हमेशा देखकर टिक मारिएगा। आगे सवाल आपसे पूछा है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2016 में आपसे पूछा गया सवाल है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों हो जाता है, तो आप इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपको इसका आंसर हो जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा तेजी में देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट एक बनाए हैं जिसमें साइन लगा हुआ था और इसमें कॉस है, बाकी कोणांक दोनों का सेम है। log x उसमें भी लगा हुआ था, इसमें भी log x लगा हुआ है, नहीं। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। ऐसे आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना सीखा है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर लिख लिए होंगे आप, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने आपके अंदर वो टैलेंट अब आ चुका है कि आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बना सकते हैं। और ये भी मत घबराइएगा कि क्वेश्चन भारी भारी आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। सवाल का स्टैंडर्ड देख के आपको पता चल रहा होगा कि सवाल का स्टैंडर्ड क्या है। और ये सवाल जब
कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था तब का सवाल है, तो अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि इससे भी आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, डटकर मुकाबला करना है, जाकर कलेजा तोड़ देंगे। समझ लीजिए, क्या कर तोड़ देगा सर जी के ना क्वेश्चन के दिमाग में उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चला। y बराबर है cos log x, ठीक है। तो पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। देखिए जो dy बटा dx का मान है आपका वो क्या होगा। यहां है एक फंक्शन, दो फंक्शन, cos का हो जाएगा माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, log x का हो जाएगा 1 बटा x, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x बटा में x, माइनस साइन log x बटा में x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, भली भांति आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो टीन वाला चश्मा लगा लीजिए, टीन वाला कटोरा के पेनी वाला ना। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखने की जरूरत क्या है। क्वेश्चन आप यहां देखते होंगे तो आपके दिमाग में आंसर आ जाता होगा धड़ाक से, यह है इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है आपका कि y बराबर है एक्स क्यू है, y बराबर एक्स क्यू। तो आपसे कह रहा है कि दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान निकालिए, ये कह रहा है आपसे। कहता है कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए ना। तो जिसको एक बार डिफरेंशिएशन करने आ गया, क्या दो बार डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, आराम से कर देगा डिफरेंशिएशन। बस आपको डिफरेंशिएशन एक बार करने आना चाहिए सिर्फ, वो तो आपको आता है। देखिए होल पावर वाला है तब पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। कहता है कि एक बार में मान नहीं भरा, एक बार और कीजिए डिफरेंशिएशन ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो फिर से पावर से गुना करेंगे 6, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा बाबू, 6x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मजेदार सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। एक बार देखिए, जोर लगाइए, दम दिखाइए, क्वेश्चन बनाइए, आंसर को बाहर फेंक दीजिए ना। सवाल है कि सेक tan इनवर्स x, है ना, हो सेक tan इनवर्स x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल आपका है कि सेक tan इनवर्स x, तो dy बटा dx का मान हो क्या होगा। देखिए तब यहां पर दो फंक्शन है, एक है सेक, एक है tan इनवर्स x, नहीं एक है सेक और एक क्या है tan इनवर्स x। तो सबसे पहले आपको सेक का डिफरेंशिएशन चाहिए। आपको मालूम है कि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan। तो सेक जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं है, इंटू tan जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, सेक इंटू tan। किसका डिफरेंशिएशन हो गया बउआ, तो ये हुआ है खाली सेक के डिफरेंशिएशन ना, और tan इनवर्स x बचले है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, सेक tan इनवर्स x, सेक tan इनवर्स x, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, x, यानी यहां हो गया y इंटू एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए आंसर, एक बार आंसर चेक कीजिए किन्ने लिखल है, ठीक है। आंसर चेक कीजिए किन्ने लिखल है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कहीं ना लिखल है, ठीक है, कहीं ना लिखल है, जाने दीजिए। नहीं लिखल है तो हम क्या करें, इनमें से कोई नहीं है ना लिखल, लीजिए आंसर वही होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ये बनाने वाला सवाल है तो बनाइए ना, क्या दिक्कत है, खाली हल्के हल्के बनाएगा हैं। एक आधे को क्वेश्चन में तनी क्रिया करना होगा तो ना करेगा, कर काहे नहीं करेगा हैं। बनाइए जल्दी से सभी लोग,
दिखाइए अपना दम, लगाइए जोर। अच्छा, क्वेश्चन बनाने में जोर लगाना पड़ेगा हो? हमरा तो ना लगता है कि जोर लगाना पड़ेगा हैं। तनिया को जोर नहीं लगाना है, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखिएगा ना ठीक से, आप यदि क्वेश्चन को हुमौच के देख दीजिएगा ना, हो गया बात खत्म, उतने में क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, देखिए सवाल है आपका dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx कहता है कि y बराबर है, y बराबर किधर गया ओ तेरी, क्वेश्चन आपका है कि y बराबर साइन एक्स क्यू। देखिए y बराबर है साइन एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। y बराबर है साइन एक्स क्यू। यहां पर फंक्शन को पहचानिए ठीक से। कैसे पहचाने आप आए? देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है, यहां पर एक फंक्शन तो साइन आपको दिख रहा है और एक फंक्शन है एक्स क्यू, ठीक ना। हाँ, होल पावर तो है लेकिन केवल पूर्णांक पर है, सब पर नहीं है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस। जो पूर्णांक में है उसको ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, तो 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, एक बार आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो dy बटा dx का मान पूछा जा रहा है। देख लीजिए एक बार, सॉरी dy ऐसे ही लिख ले, ऐसे लिखल है, रुको हो, ऐसे लिखल है d और नीचे में लिखल है dx, माने डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या है, तो कांस्टेंट है। नहीं, पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। किसी को दिक्कत नहीं ना है? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, आप लोग तो क्वेश्चन को बना ही दिए होंगे, तो नोट करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या रॉयलिटी है और क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, ठीक ना। सवाल आपका अगला कह रहा है y बराबर tan स्क्वायर x, y बराबर tan स्क्वायर x। हाँ, यहां स्क्वायर सब पर है यानी होल पावर है। तो देखिए जब होल पावर वाला आ जाता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, dy बटा dx, ठीक है। तो पहले होल पावर वाला की क्रिया, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर देंगे, तो होल पावर वाला क्रिया हो गया। अब बच गया किसका, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा भली भांति, और आपने खुले नजरों से क्वेश्चन को देख लिया होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आधा क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, बच गया इसका आधा क्वेश्चन। अब बचे हुए आधे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए जो है 2 पार्ट कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को बेहतर लगा होगा, अच्छा से समझ में आया होगा, और आप इससे ये अंदाजा लगा लिए होंगे कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि आपको ये था लगाया जाए कि आपने जो तैयारी किया है वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है, आपके लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप उसी को तैयारी कर लीजिए और किसी के बहकावे में नहीं आइए।
आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को आपने खुद से भी बनाया होगा और जो क्वेश्चन आपसे यदि नहीं बना होगा उस क्वेश्चन को आप जरूर सीख लिए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किस बात की देरी कर रहे हैं आप, अब तो कर दीजिए। इधर रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन है, एक बार दबा दीजिएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, एक बार इसे टिप दीजिएगा। हाँ, उसके बाद वो घंटी आएगा, घंटी है वो के टिप दीजिएगा तो उस पर आएगा सबसे ऊपर में ऑल, एक बार दाब दीजिएगा ऑल वाला को, हो गया बात खत्म। ऐसा इसलिए करना है ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और यदि आपके आसपास कोई भी 11th के बच्चे हैं जो अभी 11वीं में हैं और 2022-23 में उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पर कोर्स लाया जाएगा और YouTube पर उनको वीडियो मिलता रहेगा। तो दोनों तरीके से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनको जैसे मर्जी हो जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप उन लोगों को भी सजेशन दें और उन लोगों को भी यहाँ पर जोड़े, इस परिवार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश करें। यदि आपको बेहतर लग रहा है तो उन लोगों को भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।